तो इस कॉइल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखो रैम स्लॉट पे हमने वोल्टेज चेक किया 1.5 आ रहा है, DDR3 रैम। देखो A15 पर देखो 3.3 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब PCI रीसेट सिग्नल मिल रहा है। यहाँ कंपोनेंट लगा है तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप USB पोर्ट की डायरेक्ट हेलो फ्रेंड्स, AK इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं डेस्कटॉप मदरबोर्ड की टेस्टिंग। डेस्कटॉप मदरबोर्ड की टेस्टिंग कैसे करेंगे, डेड कंडीशन में, नो डिस्प्ले में VRM सेट कैसे करते हैं, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है मदरबोर्ड ऑन है या डेड कंडीशन में है। ठीक है ना, जैसे कि हम देखते हैं सबसे पहले यदि डेड कंडीशन में, सबसे पहले इसके जो फ्रंट पैनल का कनेक्टर है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए इसको तो ब्लैक वाली को ग्राउंड पे रख लेंगे, या फिर हम इसके परमानेंट ग्राउंड में लगा देंगे, जैसे कि हमारा ये दिख रहा है। या फिर हमारे पास जो बोर्ड होता है इस तरह से, तो जो ब्लैक वायर होती है ये ग्राउंड की होती है। ठीक है ना, तो इसमें हम ग्राउंड परमानेंट लगा देते हैं यहाँ से बैक साइड से। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कनेक्टर पर वोल्टेज चेक करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका फ्रंट पैनल का कनेक्टर है। ठीक है, और इसके हम पिन नंबर इधर देखो चेक करते हैं, कुछ नहीं आया। पिन नंबर 2 पर देखते हैं, इधर देखते हैं, तो देखो 3.3 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, ऑन ऑफ वाली 2 पिन है, एक ग्राउंड होती है, एक पे आपको वोल्टेज आ रहा है 3.3 वोल्ट, राइट। तो अब हम इसको दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर यदि फैन मूव हो गया तो यानी बोर्ड ऑन हो रहा है। ठीक है ना, तो हम देखो सबसे पहले हमने दोनों को ट्रिगर को शॉर्ट किया, देखो फैन मूव होने लगा। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें VRM सेक्शन चेक करते हैं, यानी CPU हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाथ लगा के चेक कर लेंगे, उससे हमारा VRM भी चेक हो जाएगा। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कॉइल। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा मूव कराता हूँ इस तरह से, यहाँ पर आपको ये कॉइल दिख रही होंगी, तो इस कॉइल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसके पॉइंट बैक साइड में है। ठीक है, तो बैक साइड में हम बोर्ड को देखो मूव करा रहा हूँ, देखो ये 2 पॉइंट है, एक इनपुट एक आउटपुट, हर एक कॉइल के 2 पॉइंट मिलेंगे आपको, राइट। तो मैं टेस्ट करके दिखाऊं, देखो मैं आउटपुट पे चेक करता हूं, यहाँ पर देखो 1.17 वोल्टेज बन रहा है, मल्टीमीटर में वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब हमारा कोर वोल्टेज बन रहा है। CPU हमारा हीट भी हो रहा है, इससे हमको पता चल गया कि हमारा कोर वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, यदि कोर वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो हम ये VRM सेक्शन के देखो ये मॉसफेट लगे हैं, इन पे वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जो DH का ड्रेन होता है उस पर चेक करेंगे, तो उस पर 12 वोल्ट बनेंगे। ठीक है ना, मीटर में आपको दिखाई देंगे, देखो DH के ड्रेन पर जैसे ही हम चेक करते हैं तो देखो 12 वोल्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम DH के गेट पर चेक करते हैं, तो DH के गेट पर देखो 2.19 वोल्टेज बन रहे हैं। ठीक है, यानी IC मॉसफेट को सिग्नल दे रही है। अब DL के गेट पे चेक करेंगे, देखो 10.67 बन रहा है DL के, यानी जो DH के गेट पर वोल्ट बने हैं उससे 2.5 गुने वोल्टेज कम से कम DL के गेट पे बनना चाहिए, यानी DH के गेट पे जो वोल्टेज बन रहे हैं उससे 2.5 गुना वोल्टेज DL के गेट पे वोल्टेज बनना चाहिए। इसका मतलब हमारी IC फंक्शन कर रही है, राइट। इसके बाद हमने देखा कि CPU वर्क कर रहा है, ये PCH वाला बोर्ड है। रैम स्लॉट पर वोल्टेज चेक करते हैं, ये कट के पास वाली पिनों पे चेक करना है। ठीक है ना, तो रैम के वोल्टेज आ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया, इस पिन पे कुछ नहीं आया, दूसरी पिन पे लगाया, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया, जैसे ही हमने तीसरी पिन पे लगाया तो 0.9 वोल्टेज बन रहे हैं। देखो रैम स्लॉट पर हमने वोल्टेज चेक किया 1.5 आ रहा है, DDR3 रैम, यानी हमारा वोल्टेज रैम पर बन रहा है, सप्लाई बन रही है। यदि रैम पर सप्लाई नहीं बन रही है तो हम फिर उसके रेगुलेटर को चेक करेंगे, जो कि रैम के नियर बाई रेगुलेटर लगा होता है। देखो ये लगा है, ये देखो ये रेगुलेटर जो लगा है ये रैम के नियर बाई मिलेगा आपको, तो उसका रैम का रेगुलेटर है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं आपको PCI स्लॉट पर वोल्टेज चेक करते हैं। PCI स्लॉट ये आपको इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये इधर से होता है, ये होता है A साइड, ये होता है B और ये होता है C। तो A15 पर, 15 मतलब यहाँ से 15 पिन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
देखो A15 पर देखो 3.3 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब PCI रीसेट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। और B16 पर यानी इधर से 16वीं पिन पर, तो यहाँ से देखो गिन के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पिन पर, यहाँ पर आपको 1.5 के अप्रोक्सीमेटली वोल्ट मिलेंगे, जो कि यहाँ 1.7 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्लॉक पल्स मिल रही है, ठीक है। और जो C3 होता है, मतलब यहाँ से तीसरी पिन पर 1 2 और 3, यहाँ पर आपको डाटा बेरी मिलेगा जब हम ऑन करते हैं। जैसे कि अभी तो बोर्ड ऑन है, मैंने इसको बंद कर दिया, देखना अब मैंने प्रॉब वहाँ पर लगा के रखी है। जैसे ही हम ट्रिगर देते हैं इसको मल्टीमीटर में, देखो वेरिएशंस के साथ वेरिएशन होगा और 3.3 वोल्ट पे स्टेबल हो जाएगा, यानी बायोस हमारा डाटा दे रहा है, ये डेटा की पिन होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके बाद हम USB पोर्ट पर भी वोल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका USB पोर्ट ये है, ठीक है, USB पोर्ट, तो इसके पिन पर भी चेक कर सकते हैं, या इसमें फ्यूज लगा होता है। मैं आपको फ्यूज दिखाता हूँ, देखो मैं मूव कराता हूँ, 0 ओम का रेजिस्टेंस से फ्यूज लगा होता है। देखो ये कलरफुल दिख रहा है, देखो ये कंपोनेंट जो दिख रहा है ना, यहाँ कंपोनेंट लगा है, तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप USB पोर्ट की डायरेक्ट पिन पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेक करके दिखाऊँ आपको, देखो मैंने यहाँ पर प्रोब रखी है, तो मल्टीमीटर में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली दिखाई देगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, ये आपका ये 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है इसके जो फ्यूज अभी दिखाया था इसके एक पॉइंट में मिल रहे हो, ये फ्यूज ही खराब हो गया हो, आउटपुट नहीं दे रहा हो, तो इसको चेंज करने के बाद भी हम USB को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको चेक करना है। बायोस की पिन पर भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको बायोस पे ले चलता हूँ आपको, देखो ये है बायोस IC, इसकी देखो पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 8 पे हमको चेक करना है 3.3 वोल्ट, जो कि VCC पिन होती है इसकी, देखो बन रहे हैं, ठीक है। पिन नंबर 1 किसकी होती है, CS की, देखो पिन नंबर 1 पर CS मिल रहा है। पिन नंबर 2 होती है डेटा आउटपुट की, डेटा आउटपुट पे देखो वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। पिन नंबर 5 होती है डेटा इनपुट की, देखो डेटा इनपुट पे क्या कब मिलेगा, जब हमारा स्टार्टिंग होता है तब IC इसको देती है। और ये आपका क्लॉक की पिन है, पिन नंबर 6 क्लॉक की, तो यहाँ पर ऑसिलोस्कोप से चेक करोगे तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस तरह से, तो ये आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि आपको CS मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, VCC मिल रही है या नहीं मिल रही है। यदि नहीं मिल रही है तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह से हमको इसमें चेक करना होता है। ये आपका नो डिस्प्ले की कंडीशन है, पूरा बोर्ड चेक करना होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपने अभी टेस्टिंग डेस्कटॉप मदरबोर्ड की देखी है, इसको कैसा लगा है वो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। और इसको अपडेट जानने के लिए, जो नई वीडियो हम अपडेट देते रहते हैं उनके जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और जो भी आपको अगले प्रॉब्लम हो रही है या नेक्स्ट वीडियो की आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, उसके लिए भी हम वीडियो शूट करके अपलोड करेंगे। और यदि इस तरह की आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा जो नंबर स्क्रॉल कर रहा है यूट्यूब पर, उस पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ट्रेनिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। इसमें आपका लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों तरह की रिपेयरिंग और रिपेयरिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।